के जो श्रम संगठन के आगेवान जिनका बयान आज छपा है, वो बयान अपने आप में एक हास्यास्पद बयान है। समझौता जो कृषि उद्योग प्रबंधन और श्रम संगठनों के मध्य संपन्न हुआ, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि श्रमिकों के पद खत्म किए जाएंगे, समाप्त किए जाएंगे, इसका उल्लेख है। और उसी के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। एक सुनियोजित षड्यंत्र ग्रेसिम उद्योग या प्रबंधन जब जब उनको स्थिति उनके अनुकूल रखती है कि हाँ अब हमारे पूरे शासन से लेकर सब हमारे हित के लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, हमारी मानसिकता के लोग बैठ गए हैं, तो वो उनकी जो नीतियां हैं, श्रमिक विरोधी नीतियां या कर्मचारी विरोधी नीतियों को अंजाम देती है। श्रमिक नेता अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, तो क्या श्रमिक नेता ये कह सकते हैं कि आज के बाद कोई भी श्रमिकों को नहीं निकाला जाएगा? क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं? 5 साल जो समझौता होता है उसमें हमेशा ट्रेड यूनियन का ही हस्तक्षेप रहता है, ना कि प्रशासन का रहता है। लेकिन आज ठेका श्रमिक वहाँ कार्य नहीं कर रहे हैं, कई ठेका श्रमिक घर पे हैं। इसको लेकर भी प्रशासन को ठेका श्रमिक ज्ञापन दे रहे हैं। क्या ट्रेड यूनियन इसको लेकर आगे नहीं आई? ठेका श्रमिक अगर काम पे नहीं बुलाए जा रहे हैं तो उसमें ट्रेड यूनियन की मौन सहमति है। उद्योग प्रबंधन को, जैसा विधायक जी ने बताया कि उद्योग प्रबंधन को एक प्रतिदिन 19 लाख रुपए का फायदा हो रहा है ठेका श्रमिकों के कार्य पर नहीं रखे जाने के कारण, और स्थायी श्रमिकों से ठेका श्रमिकों का कार्य कराया जा रहा है। ये श्रम संगठनों के नेताओं को भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन जब कोई आवाज उठती है, जब श्रम संगठन प्रबंधन का हथियार बनके, प्रबंधन के प्रवक्ता बनकर सामने आते हैं और श्रम संगठन प्रबंधन का बचाव करते हैं, श्रमिकों का बचाव नहीं करते हैं। और यही कारण है कि ठेका श्रमिक जो 3500 की तादाद में है, जिनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, विधायक जी ने एक सुझाव पहले ये भी दिया था कि आप रोटेशन पद्धति से उनको रखें, जितना कार्य आपके पास है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उद्योग में वर्तमान में 250 से 300 टन प्रतिदिन प्रोडक्शन फाइबर का हो रहा है। इस मान से वो आसानी से श्रमिकों को काम दे सकते हैं, लेकिन 19 लाख पर जो प्रतिदिन उनको फायदा हो रहा, उस पर ज़्यादा नज़र उद्योग प्रबंधन की। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे, जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है, 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में आई और उसके बाद उद्योग प्रबंधन VRS की स्कीम लाया और कई श्रमिकों को अपनी नौकरियों से गंवाना पड़ी, नौकरियां गंवाना पड़ी। आज फिर वही स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई है। कोरोना काल में यूं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े भाषण विभिन्न मंचों से देते, नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह जी और यहाँ पर जितने भी नेता हैं, और खूब दम भरते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार है। तो आपकी सरकार में मजदूरों के साथ में बेरोजगार मजदूरों को बेरोजगार करने का षड्यंत्र उद्योग प्रबंधन रच रहा, और आप जितने सत्ताधीश मठाधीश हो, जितने नेता हो, मुंह में दही जमाकर मौन साधे हुए बैठे हो। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी सिवाय उद्योग प्रबंधन के, उद्योग घरानों के दलाली के और कोई काम नहीं करती है। ये आपको ये 15 माह का कमलनाथ जी का शासनकाल के समय जब समझौता संपन्न हुआ था और ठेका श्रमिकों ने आंदोलन करा था, तब कांग्रेस की सत्ता थी और सत्ता में होने का हमारा नैतिक दायित्व बनता था। विधायक जी ने हमको बोला कि आप जाओ और ठेका श्रमिकों की जो समस्या है, ठेका श्रमिकों के साथ अहित नहीं होना चाहिए। अगर प्रबंधन उनको उलझाने के या प्रकरण बनाने की कोशिश करे तो वो नहीं होना चाहिए। और हमने पुलिस प्रशासन से लेकर शासन प्रशासन पर यह दबाव बनाया, और पहली बार ऐसा हुआ कि मजदूर इतिहास में प्रबंधन के न मानने पर भी श्रम संगठनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है। यह कांग्रेस का शासनकाल था, क्योंकि कांग्रेस की नीति श्रमिकों के साथ की रहती है, श्रमिकों के हितों में रहती है। और भारतीय जनता पार्टी जो उद्योग प्रबंधन, उद्योग घरानों का हित सोचती है, उसके कारण आज ये सारा षड्यंत्र और प्रपंच उद्योग घराने कर रहे हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में एक जन सुनवाई हुई थी उद्योग विस्तारीकरण को लेकर। उसमें उद्योग प्रबंधन ने लिखित में यह दिया है, विस्तारीकरण से 2000 नए रोजगारों का सृजन होगा। आप एक और
तो यहाँ पर लोगों को हटा रहे हो, स्टाफ कर्मियों को हटा रहे हो, वर्करों को हटा रहे हो, और उधर 2000 नए रोजगार के सृजन की बात कर रहे हो। तो ये दोहरी बात हो गई है, दोहरे मापदंड वाली बात हो गई है। साथ ही ये कहा था कि इससे उद्योग की जो क्षमता है, स्ट्रेंथ है श्रमिकों की और स्टाफ कर्मियों की, वो बढ़कर 6500 हो जाएगी। आज आप 25% कटौती करने के बाद में क्या भरोसा आपकी वो 2000 विस्तारीकरण के नए रोजगार के सृजन होंगे कि नहीं होंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उद्योग प्रबंधन किसी भी तरह से अपनी बात मनवा सकता है, ये सिद्ध करता है, ये स्पष्ट इस बात के प्रमाण।